गोविंद कुमार ठाकुर, प्लीज कम, बी सीटेड। गुड मॉर्निंग, बैठिए। गोविंद, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर अकाउंट ऑनर्स से मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक पूरा किया 2011। बीकॉम किया आपने? जी सर। ओके, उसके बाद 2011 के बाद से आप क्या कर रहे हैं? अभी सर 8 वर्ष उसमें शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। कहाँ पर? मधुबनी में सर। सरकारी शिक्षक, सरकारी स्कूल में? जी सर। सरकारी विद्यालय में आप पढ़ाते हैं? जी सर। तो ये बताइए कि क्या पढ़ाते हैं आप, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान किस कक्षा को पढ़ाते हैं आप? 6 to 8 सर, अपर प्राइमरी। अच्छा, तो ये बताइए कि सामाजिक विज्ञान जो हम लोग पढ़ाते हैं और उसमें और अन्य देशों में जिस तरह से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाता है उसमें क्या अंतर है, आप कुछ बता सकते हैं? सोशल स्टडीज़, ठीक है, हम लोग यहाँ जैसे पढ़ाते हैं इंडिया में और अन्य देशों में सोशल स्टडीज़ पढ़ाया जाता है, उसमें कुछ अंतर आपको पता है? ओके, कोई बात। अच्छा, सोशल स्टडीज़ में क्या क्या कॉम्पोनेंट है यहाँ पे? इसमें सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन। अच्छा, और आप बीकॉम क्योंकि अकाउंटेंसी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो ये सब आप पढ़ा लेते हैं? सर अभी तो हाँ सर, पढ़ा लेते हैं। अच्छा, तो इसके लिए आपको लगता है कि कोई खास बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है? जी नहीं सर। पढ़ा सकता है। मैंने सोशल स्टडीज भी पढ़ा है सर ग्रेजुएशन में। अच्छा, ग्रेजुएशन में उसमें था सर सब्जेक्ट। ओके, आपने लिखा है आपका हॉबी योगा। जी सर। पिछली बार भी आपसे बात हुई थी लगता है इसी बात पर। योगा में आप क्या करते हैं? योगा में सर अष्टांग योगा है, उसमें सर उसमें से कुछ कर। अष्टांग योग की धारणा किसने दी? सर महर्षि पतंजलि द्वारा। अष्टांग योग का विवरण दीजिए। अष्टांग योग में सर 8 प्रकार के योग शामिल हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आप इसमें प्रत्याहार क्या होता है बता सकते हैं? जी सर। प्रत्याहार के अंतर्गत अपने ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है और जितने भी जो ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर पाते हैं वही सर। धारणा क्या होती है? धारणा में सर ज्ञानेंद्रियों पर जो नियंत्रण हम करते हैं प्रत्याहार में, उसको बनाए रखते हैं सर। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अपना एक धारणा बनाते हैं जो बनाए स्थिर रूप से बना हुआ है। और समाधि क्या होता है? समाधि सर अंतिम अवस्था है और इसमें सर लोग मतलब परमात्मा या ईश्वर से मिलने की आकांक्षा रहती है, परम परमेश्वर। ध्यान और समाधि में क्या अंतर? सर ध्यान में हम स्थिर होकर सोचते हैं और अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास करते हैं सर। और समाधि में सर हम अंतिम रूप से सर समाधि शब्द का मतलब बता सकते हैं? सॉरी सर। ये जो अष्टांग योग जो है ये किस किताब में इसका उल्लेख मिलता है? सर योग सूत्र उनका एक किताब है, महर्षि पतंजलि। और अच्छा, योग के बारे में एक पतंजलि है, और कौन है भारत में योग के बारे में एक दिशा देने वाले? सर महर्षि सत्यानंद सरस्वती है। उन्होंने मुंगेर में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार उन्होंने क्या किया? योगा। उन्होंने क्या किया? बिहार स्कूल ऑफ योगा। उन्होंने पतंजलि योगा को फॉलो किया है या उन्होंने कोई अपना योगा बनाया है? नहीं सर, इन्हीं को फॉलो किया। तो फिर तो इन्होंने नई डायमेंशन नहीं दिया ना। मैं तो वैसा बोल रहा हूँ जो पतंजलि के विरुद्ध या उसके समांतर किसी और योग की अवधारणा को स्थापित किया हो। सॉरी सर, नहीं आपका बात। अच्छा, ये बताइए कि योग की बेसिक किताब कौन सी है भारत में? भारत में सर योग की बेसिक पतंजलि का ही टीका है सर। पतंजलि योग सूत्र, और इसके अतिरिक्त है आसन, प्राणायाम और बंध मुद्रा एक किताब है सर। ये सब किसी में? स्वामी सत्यानंद सरस्वती की है। और एक है सर विवेकानंद का किताब है सर, राजयोग, कर्मयोग, धर्मयोग, ज्ञान योग।
चारों गीता में कोई योग की बात आती है? सॉरी सर नहीं याद है। गीता गीता तो समझ रहे हैं, गीता जो कृष्ण ने गीता गाई थी अर्जुन के वो, उसमें कुछ योग की बात करते हैं वो? नहीं याद कर पा रहा। भक्ति योग नाम सुना है आपने? जी सर। क्या होता है? भक्ति के द्वारा अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास करना। सोशल साइंसेस में आपने कहा कि आपदा प्रबंधन भी आप सिखाते हैं, क्या क्या इसमें सिखाते हैं? इसमें मैं प्रत्येक शनिवार को विद्यालय में सुरक्षित शनिवार सप्ताह मनाया जाता है। अच्छा, उसका परिकुलम क्या होता है? उसमें मौसम के अनुसार शिक्षाएं दी जाती है। जैसे गर्मी का मौसम है तो लू से कैसे बचा जाए, बारिश का मौसम रहता है तो उसमें बाढ़ से बचाव के तरीकों का। बिहार स्टेट गवर्नमेंट का आपदा प्रबंधन के लिए क्या फ्रेमवर्क है, करंट में क्या पॉलिसी चल रहा है, इसके बारे में आप बताइए। जी सॉरी नहीं। तो आपदा प्रबंधन के बारे में आपको और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है? जी मैम, आपदा प्रबंधन के सेंडाई योग फ्रेमवर्क या योगो फ्रेमवर्क, इसके बारे में आपने सुना है न्यूज़पेपर में? करंट में काफ़ी चर्चा हो रही है इसके बारे में। सॉरी मैम। आप आपके 3 पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए जो आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हेल्प करेंगे। मैं लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता हूँ और समय के अनुसार अपने आप को काम करने का प्रयास करता हूँ। दूसरी मैम कि मैं स्वयं जो है मेहनत करने का प्रयास और ईमानदारी से काम करने का प्रयास करता हूँ और अपने विद्यार्थियों को भी यही शिक्षा देता हूँ कि ईमानदारी से कोई भी काम करनी चाहिए। तीसरा? और तीसरा मैम जो अपना जो कर्तव्य है, अगर अधिकार चाहते हैं तो कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। और 3 नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे क्या है जो आपको आपकी ड्यूटी एज एडमिनिस्ट्रेटर करने में बाधा ला सकते हैं? जी मैम, कभी कभी मैं भावनात्मक हो जाता हूँ और इसमें ठीक करने का प्रयास दूसरा? करता हूँ। दूसरा मैम, जब मैं हार्ड वर्किंग करने लगता हूँ तो स्वास्थ्य पर उतना नहीं ध्यान दे पाता। तीसरा? सॉरी मैम, तीसरा नहीं। अच्छा, आप तो शिक्षक हैं, जी तो बताइए अपने बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? सर, बच्चों को हम जब भी क्लास में जाते हैं, पहले तो सर क्लास से पहले चेतना सत्र होते हैं। चेतना सत्र में मोटिवेशन भी शामिल होता है और प्रार्थना के द्वारा उसमें मोटिवेशन आता है। और क्लास जब प्रारंभ होती है तो क्लास में पहली जो कक्षा होती है प्रार्थना के बाद, उसमें पहले उसको मोटिवेशन कहानी के द्वारा या कविता वाचन के द्वारा या स्वयं उदाहरण देकर उसको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कोई आपके क्लास में बहुत ही कमज़ोर बच्चा है, तो उसको आप उसका हैंड होल्डिंग कैसे करते हैं? उसका रिज़ल्ट बहुत ख़राब होता है, फेल ही होता रहता है वो, फिर? अगर बहुत कमज़ोर बच्चा है तो उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं जो गर्मी के में जो छुट्टी होती है उसमें भी पढ़ाया जाए। और हम लोग उससे कहते हैं अतिरिक्त जो आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप अतिरिक्त समय में पूछ सकते हैं, कोई शिक्षक आपकी सहायता करेंगे। और हम लोग विद्यालय में भी उसे अगली बेंच पर बैठाने का प्रयास करते हैं और क्लास में कोशिश करते हैं कि वह प्रश्न पूछें। अच्छा, ये बताइए कि जो दंड है, पनिशमेंट, क्या आप मानते हैं वो शिक्षा में होना चाहिए? सर, दंड का स्थान तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए कि दंड के द्वारा अभी सिखाया पुरस्कार का इसमें दंड की जगह स्थान होनी चाहिए। दंड के द्वारा सिखाना अच्छी बात नहीं मानी जाती। अच्छा, तो मध्याह्न भोजन का काफ़ी दिनों से ये है, जी सर। यूज किया जा रहा है इसको, जी। तो बताइए मध्याह्न भोजन का शिक्षा को इससे क्या लिटरेसी में कोई इम्पैक्ट हो रहा है या इनरोलमेंट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जी, मध्याह्न भोजन के द्वारा छात्र उपस्थिति बढ़ रही है विद्यालय में। और दूसरी, जो गरीब और निम्न तबके के बच्चे हैं जो घर पे पोषण युक्त भोजन नहीं पाते हैं, वह विद्यालय आते हैं, कुछ खाने के बहाने भी आते हैं और कुछ पढ़ के जाते हैं। अच्छा, और आप अगर आपके स्कूल में
ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, जी सर। ठीक है, लोग एडमिशन ले लेते होंगे फिर नहीं आते हैं, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, उनके पेरेंट्स को, या उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? सर अगर स्टूडेंट एडमिशन लेके नहीं आ रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनके घर पे जाएं, और विद्यालय में एक रूटीन है जो गार्जियन अभिभावक से भी मिलना है, और प्रत्येक दिन 2 शिक्षक जाते हैं। विद्यालय जो शुरू होती है उससे आधा घंटा पहले है जो आप अभिभावक के घर पे जाएं और देखें छात्र आते हैं कि नहीं आते हैं, उन्हें मोटिवेट करें। विद्यालय है, उन्हें विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं, और नहीं पढ़ने के क्या दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में भी उनके अभिभावक को परिचित कराते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं, और उसे स्कूल आने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई एक लाइन बताइए कि जिससे उनके पेरेंट्स को मोटिवेशन मिलता हो। चलो एक लाइन कोई बताइए जो बच्चे को आप बोले या उनके पेरेंट्स को बोलते हो कि पढ़ना क्यों आवश्यक है। जी, हम उन्हें पास के उदाहरण से दिखलाते हैं। एक मैम को दिखाते हैं जो गांव की ही है, और दूसरी है उनसे दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके दिखलाते हैं, देखिए ये भी है और दोनों साथ ही थे। और दूसरी जो है मजदूरी करती है, और एक विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। दोनों के बीच में केवल यही अंतर है, शिक्षा का ही अंतर है, बेसिक अंतर। इवन आप टीचर हैं तो प्रोफेशनल हैजर्ड मानिए कि आप काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर देते हैं और एक्सप्लेन